हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम सीखेंगे गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, फ्रेजल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिनका प्रयोग हम अकेले ना करके उनका प्रयोग हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ करते हैं। और ऐसा करने से उनका क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो चलिए सीखते हैं अपन गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो आइए दोस्तों सीखते हैं अपन गेट से बनने वाली महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स को। दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन हमारे सामने समस्या ये होती है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय हम क्या होते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गेट अबाउट था या कैरी अबाउट था, गो अबाउट था या कम अबाउट था या गेट अबाउट था। यानी वहां पे बहुत सारा अपने सामने क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मतलब बहुत कंफ्यूजन सा हो जाता है कि ये आंसर है कि इसका ये आंसर है या इसका ये आंसर है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स, उनको आप कभी भी नहीं भूलोगे। जी हाँ, तो अपन शुरू करते हैं गेट से बनने वाली महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स को, एक एक करके अपन सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही मैं बोलता हूं गेट, तो गेट बोलते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी इमेज बनती है? हाँ, यही बनती है ना। जी हाँ, सबके दिमाग में यही इमेज बन रही है। अच्छा, किसी के दिमाग में नहीं बन रही हो तो प्लीज इसको बना लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि इसी से कनेक्ट करते हो अपन सभी इससे गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे और ये हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, शुरू करें। आइए दोस्तों देखते हैं गेट से बनने वाली पहली फ्रेजल वर्ब, वो है गेट इन। गेट, अब गेट से तो अपने पास इमेज बनी हुई क्या, गेट, और आगे क्या है, इन। अब इन का अर्थ क्या होता है, अंदर, यानी गेट इन, गेट से अंदर जाना, यानी गेट के अंदर प्रवेश करना। तो गेट इन का अर्थ क्या है, प्रवेश करना। ठीक है दोस्तों, इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। यू शुड गेट इन द ट्रेन एट इट हैज विसल टू गो, यानी ट्रेन के जाने की जो विसल बजती है उससे पहले हमें ट्रेन में प्रवेश कर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गेट का अर्थ केवल प्रवेश करना ही नहीं होता, कहीं और भी इसका यूज किया जाता है, जैसे अराइव, कॉल टू वंस हेल्प और टेक ए पार्ट इन, यानी यहाँ भी गेट इन का यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज हम प्रवेश के लिए ही करते हैं। अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास गेट ऑफ। अब यहाँ पे गेट ऑफ को याद करने के लिए दोस्तों अपन को चलना पड़ेगा बस में। जी हाँ, बस में। ठीक है, मान लो कि आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, और अचानक बस क्या हो गई, बंद हो गई। बंद मतलब ऑफ हो गई। ठीक है, ऑफ हो गई। तो अब आप क्या करोगे, बंद हो गई बस, तो क्या करोगे, गेट से नीचे उतर जाओगे। ठीक है, तो गेट ऑफ का अर्थ होता है उतरना। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि गेट ऑफ का भी अर्थ होता है उतरना और गेट डाउन का अर्थ भी क्या होता है, उतरना। लेकिन ध्यान रखना कि गेट ऑफ, अब ऑफ क्या होती, बस, तो इससे आप कनेक्ट कर लेना कि जैसे कि बस हुई, ट्रेन हुई, साइकिल हुई, कोई बाइक हुई, तो इनसे नीचे उतरने को हम क्या यूज लेते हैं, गेट ऑफ। और बाकी चीज़ों के लिए अपन क्या यूज लेंगे, गेट डाउन। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, When he saw his uncle, he got off the bike. जैसे उसने अपने अंकल को देखा वो बाइक से उतर गया। ठीक है, अब यहाँ बाइक से उतरने के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे क्या यूज किया अपन ने, गेट ऑफ। देखिए दूसरा एग्जांपल, मंकी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन आई ऑफर्ड देम बनानाज, यानी जैसे ही मैंने उन बंदर्स को बनाना ऑफर किया तो मंकीज क्या हुए, पेड़ से नीचे आ गए। समझ में आया दोस्तों, यानी किसी ट्रेन, बस, साइकिल या बाइक से अपन नीचे उतरते हैं तो उसके लिए क्या यूज लेते हैं, गेट ऑफ। और इसके अलावा हम क्या यूज लेते हैं, गेट डाउन।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ओके, अगली फ्रेजल वर्ड है अपने पास गेट ओवर। गेट, जैसे कि सबको पता है गेट, ठीक है, गेट ओवर। अब ओवर एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ क्या होता है? ऊपर, ठीक है। चलो सपोज करते हैं ये गेट है, इसके ऊपर कोई चीज है, ठीक है। तो अब इस चीज को लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? या तो सीढ़ी लगाकर या किसी चीज के ऊपर चढ़ना पड़ेगा और फिर ले पाएंगे, ठीक है। तो गेट ओवर, ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना? यानी गेट है, उसके ऊपर कोई चीज है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? चढ़कर उस चीज को लेना पड़ेगा। तो इससे कनेक्ट हो जाएगा कि गेट ओवर यानी चढ़ना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द थीव्स गॉट ओवर द वॉल एंड रन अवे, यानी जो चोर थे वो दीवार पे चढ़े और भाग गए, ठीक है। अगली फ्रेजल वर्ब्स अपने पास गेट अवे एंड गेट बैक। दोस्तों तो बिल्कुल सिंपल सी है, देखो अभी आपको साथ ही साथ याद हो जाएगी, देखना। गेट अवे, अवे का अर्थ क्या होता है? चले जाना, दूर। तो गेट अवे, दरवाजे से दूर चले जाना यानी चले जाना, तो इसका अर्थ भी क्या है? चले जाना, ठीक है। दूसरी है गेट बैक। बैक का अर्थ क्या होता है? पीछे, तो वापस दरवाजे के पास आना मतलब लौटना। तो गेट बैक का अर्थ क्या होता है? लौटना, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सी गॉट अवे टू हर सिटी यस्टरडे, यानी वह अपने शहर से कल चली गई, ठीक है। बर्ड्स गेट बैक टू देयर नेट्स इन द इवनिंग, यानी साय होते ही पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास गेट थ्रू। गेट, ठीक है, थ्रू का अर्थ होता है के मध्य से या एक छोर से दूसरे छोर। अब यहाँ पे इमेज कीजिए कि आप दरवाजे के एक तरफ थे, आप थ्रू हो गए, दूसरे पार आ गए, यानी उसको क्या कर लिया आपने? पार कर लिया, ठीक है। तो गेट थ्रू का अर्थ होता है किसी को पार करना या कंप्लीट करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। शी गॉट थ्रू हर एग्जाम विदाउट टू मच हार्ड वर्क, यानी उसने ज़्यादा मेहनत के बिना ही अपने एग्जाम को क्या कर लिया? पार कर लिया या कंप्लीट कर लिया। अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास गेट अबाउट। अब यहाँ पे अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, ठीक है। तो सपोज करो कि आपको किसी के बारे में जानना है, ठीक है। अब आपको किसी के बारे में जानना है तो पहले एक स्थान पे जाके पूछेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, यानी एक दरवाजे पे जाएंगे, फिर दूसरे दरवाजे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, मतलब एक स्थान से अपन क्या जाएंगे? दूसरे स्थान पे जाएंगे। तो गेट अबाउट का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? गेट यानी दरवाजे से, अबाउट के बारे में जानना है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसके लिए अपन क्या यूज लेते हैं? गेट अबाउट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैनी पीपल गॉट अबाउट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन के समय जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। तो ये थी गेट से बनी हुई कुछ फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको और प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।